बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आलू के कबाब की एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही अमेजिंग है। देखने में आपको जिस तरह लग रहा है ये कबाब बिल्कुल भी फ्राई करते हुए टूट नहीं रहे, बहुत सॉफ्ट नहीं हो रहे। तो इसके लिए आपने रेसिपी को फुल फॉलो करना है, क्योंकि इसमें हमने ना ही प्याज का इस्तेमाल किया है, ना ही अंडे का किया है, ना कॉर्नफ्लोर, ना मैदा। लेकिन ये कबाब जो हैं बहुत ही क्रिस्पी रेडी होंगे। इनकी आप लेयर देख रहे हैं, कोटिंग भी हमने नहीं की, लेकिन कबाब जो है बहुत ही अमेजिंग बनेंगे। तो आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। इसकी आवाज़ सुने, कितनी ज़बरदस्त इनकी क्रिस्पीनेस की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर देखें इसकी जो लेयर्स हैं, ऊपर वाली लेयर जो है कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो इसके लिए आपने रेसिपी को फुल फॉलो करना है, देखना है कि हमने कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ की हैं जिससे ये कबाब जो है बहुत ही क्रिस्पी रेडी हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं और टूटे भी नहीं फ्राई करते हुए। तो आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद आलू ले लिए हैं जो कि तकरीबन 600 ग्राम के करीब थे, और इनको बॉईल कर लिया था मैंने। बॉईल करने के बाद इनका छिलका रिमूव किया था, और छिलका रिमूव करके फिर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और ये हार्ड रहे। तो यहाँ पे आलू जो है उनको मैं ग्रेट कर लिया है। अब इसमें कुछ धनिया मैं ऐड कर दूँगी, सब्ज़ कटा हुआ, और सब्ज़ मिर्चें जो हैं बारीक कटी हुई वो ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। यहाँ पे मैंने सूजी ले ली है, बारीक सूजी, और अगर आपके पास बारीक नहीं है तो आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने सूजी ले ली है। अब 2 टेबलस्पून ही इसमें मैं राइस फ्लोर ऐड कर दूँगी। कबाब में ये चावल का आटा और सूजी जो है ये बाइंडिंग का काम देगी। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी है, और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें आमचूर पाउडर जाएगा, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च पाउडर जाएगा। बस यही स्पाइसेस है जो इसमें हम ऐड करेंगे। और इसके बाद इसमें हम मज़ीद इसको टेस्ट देने के लिए इसमें चीज़ ऐड कर देंगे। यहाँ पे ग्रेट करके मैं चीज़ भी ऐड कर रही हूँ जो कि 4 टेबलस्पून के करीब थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही स्पेशल सी मैंने इसमें ऐड की हैं, जिससे ये कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बन गए हैं। सूजी और चावल के आटे से कबाब जो हैं उनकी बाइंडिंग भी अच्छी होगी और बहुत ही क्रिस्पी भी कबाब बनेंगे। और चीज़ जो है इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। बाकी स्पाइसेस देख रहे हैं आपके, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं किए, बस नॉर्मल से थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए हैं। अब इसको अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं, और अच्छे से हम इसको मिक्स करने के बाद इनके कबाब बना लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल का विजिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन प्रेस करते जाएं, ताकि न्यू वीडियोस जो हैं आप तक ईज़िली पहुंच सकें। तो यहाँ पे अब मैं कबाब जो हैं उनको रेडी कर लूँगी, बना लूँगी कबाब की टिक्कियाँ। तो आप जो भी साइज़ चाहें उस साइज़ के बना सकते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल साइज़ की ही कबाब बना रही हूँ। हाथों को मैंने पानी भी नहीं लगाया, ऑयल भी नहीं लगाया, और ये बहुत अच्छे से कबाब बन गए हैं। तो इस तरीके से कबाब बना के हम सारे रख लेंगे, और उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। जो भी साइज़ आप चाहें, नॉर्मल साइज़ या बड़ा या छोटा, उस तरह से कबाब बना लें। मैंने यहाँ पे नॉर्मल साइज़ में कबाब बना लिए हैं, और सारे कबाब जो हैं उनको इस तरीक़ा से शेप दे के मैं इनको रख लूँगी साइड पे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से सारे कबाब मैंने बना लिए हैं, और ये देखिए कितने ये हार्ड बने हैं, बिल्कुल भी टूट नहीं रहे। हालांकि ये आलू के कबाब हैं, लेकिन इसमें जो हमने चावल का आटा और सूजी ऐड की है उससे इसकी बाइंडिंग जो है बहुत ही मज़बूत हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। तो यहाँ पे ऑयल हमने गर्म कर लिया था, मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक करूँगी, क्योंकि सूजी इसमें कच्ची है तो ज़ाहिरी बात है इसको हमने कुक करना है। तेज़ फ्लेम नहीं रखनी, अगर तेज़ फ्लेम रखेंगे तो ये कलर तो दे जाएंगे, लेकिन अंदर से सूजी जो है वो कच्ची रहेगी। तो बस इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, दोनों साइडों से बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बहुत अच्छा सा कलर इसका आ जाएगा। तो फिर हम इसको निकाल लेंगे।
بہت ہی زبردست سی ریسپی ہے۔ آلو کے کباب تو آپ نے بہت ہی کھائے ہوں گے، لیکن اس طریقے سے شاید ہی آپ نے آلو کے کباب کھائے ہوں، تو آپ ضرور اس کو فالو کیجئے گا ریسپی کو، اور فل واچ کیجئے گا، اور ٹرائی کرنے کے بعد مجھے فیڈ بیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کے بنائے ہوئے کباب جو ہے وہ کیسے بنے ہیں۔ تو بس اس طرح سے ہم ان کی سائڈیں جو ہیں وہ چینج کریں گے، اور دونوں سائڈوں سے بہت اچھے سے کوک کر لیں گے، فرائی کر لیں گے، اور ان کا بہت اچھے سے کلر آ جائے گا تو پھر ہم ان کو نکال لیں گے۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست ان کا کلر آ رہا ہے، اور میڈیم فلیم پہ ہی ہم ان کو فرائی کر رہے ہیں۔ دیکھنے میں یہ بالکل نہیں لگ رہا یہ آلو کے کباب ہیں، اور یقین مانیں ٹیسٹ تو ان کا بہت ہی لاجواب ہے، تو آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے۔ ماشاءاللہ سے ہمارے کباب جو ہیں آلو کے وہ ریڈی ہو گئے ہیں، تو اب ان کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے جی ماشاءاللہ سے ان کا کلر، ان کی لک اور ان کا ٹیکسچر کتنا زبردست آیا ہے، تو آپ نے ان کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ مجھے فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو میرے کے بنائے ہوئے آلو کے کباب کیسے لگے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی کرتے جائیں، اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، بیل آئیکن پریس کرتے ہوئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نئی ریسپی، نئی ویڈیو زبردست یمی سی ریسپی کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملتی ہوں۔ اللہ حافظ۔